अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक रॉड है बेटा जिसकी लेंथ 2 मीटर है। तो ये एक रॉड है, ये बेटा इसकी लेंथ है 2 मीटर। इज सस्पेंडेड बाई हॉरिजेंटली बाई मीन्स ऑफ 2 वर्टिकल वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ। बेटा इसके दोनों एंड पर वर्टिकल वायर्स हैं, इसके दोनों एंड पर, ठीक। उनकी लेंथ बेटा सेम है। लेट ये वायर ए बी, हम इस वायर को कुछ मान लेते हैं भी, क्या है बेटा, वन ऑफ द स्टील एंड अदर ऑफ द ब्रास। तो एक बेटा हमारे पास स्टील का वायर है और दूसरा हमारे पास ब्रास का वायर है। जो स्टील वाला है बेटा उसका जो एरिया है A1 वो गिवन है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेटा जो हमारे पास सेकंड है इसका एरिया है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द पोजीशन अलोंग द रॉड एट विच मस्ट बी सस्पेंडेड टू प्रोड्यूस। कह रहा इन दोनों के बीच में, ध्यान सुनिएगा, इन दोनों के बीच में कह रहा है कि वो डिस्टेंस कितनी होगी या वो डिस्टेंस कौन सी होगी जिसमें बेटा हमको स्ट्रेस इक्वल मिले और स्ट्रेन भी क्या मिले, इक्वल मिले। पहले पार्ट में कहा कि स्ट्रेस क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमको वो सेपरेशन चाहिए कि जहां पर बेटा स्ट्रेस क्या हो, सेम हो। तो ऐसे सेपरेशन के लिए हम एक काम करते हैं, आपके पास A1 है, A2 है, यंग मॉड्यूलेशन स्टील का बेटा गिवन है 2 × 10⁻11, ये बेटा स्टील का गिवन है, और ब्रास का बेटा गिवन है 1 × 10⁻11। बेटा ब्रास का वाई दे रहा है और स्टील का वाई दे रहा है। पहले पार्ट में कह रहा है स्ट्रेस को सेम रखना है, दूसरे पार्ट में कह रहा है स्ट्रेन को सेम रखना है, ठीक है। तो दोनों में एक बार स्ट्रेस को एक बार स्ट्रेन को, तो पहले हम पार्ट सॉल्व करेंगे स्ट्रेस वाला। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा कि यहां पर एक हॉरिजेंटल वायर है, उस वायर के दोनों एंड पर 2 तार बांध दिए गए, एक स्टील का एक ब्रास का। अब कह रहा है कि बताओ वो कौन सी पोजीशन होगी जब बेटा यहां पर स्ट्रेस सेम होगा। क्वेश्चन का मतलब समझ गए, वो पोजीशन बताइए जब स्ट्रेस सेम होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं पोजीशन को और मान लेते हैं कि ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर, मान लेते हैं x, ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर x, हमको एक पॉइंट मिला बेटा C, ए पॉइंट से x डिस्टेंस पर पॉइंट मिला C। हमने यहां लेट कर लिया कि यहां पर स्ट्रेस दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो ये क्या बेटा डिस्टेंस को मैंने लेट कर लिया x, तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी बची बेटा 2 - x, क्योंकि पूरी कितनी थी 2 थी, पूरी 2 थी, तो ये कितनी बची 2 - x, और बेटा ये डिस्टेंस कितनी हो गई x हो गई। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि भैया स्ट्रेस सेम रहना चाहिए। क्या सेम रहना चाहिए, स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको मालूम है F/A, स्ट्रेस इक्वल होता है F/A। तो मान लेते हैं बेटा इसका जो फोर्स है या इसका जो टेंशन है, खिंचाव, स्ट्रेस, उसको क्या मान लूं T1, और बेटा इस वाले के स्ट्रेस को क्या मान लूं T2। वैसे फोर्स F भी मान सकते हो, लेकिन स्ट्रेस है, खिंचाव है, तो खिंचाव को आप T1 और T2 से मानो, ठीक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, हमको मालूम है कि स्ट्रेस सिग्मा इक्वल होता है F/A। क्या मैं F/A के प्लेस पर T/A लिख सकता हूं, दोनों का मीन्स एक ही है। बेटा सिग्मा को इक्वल रखना है, स्टील के लिए ब्रास के लिए, तो बताओ सिग्मा स्टील का सिग्मा ब्रास का, दोनों कैसा सेम हो गया। अब बताओ फॉर्मूला क्या बेटा, T1/A1 इक्वल T2/A2। तो बेटा यहां पर T1/T2 इधर ले आओ, तो A1 चला जाएगा ऊपर, तो बताओ बेटा क्या बना A1/A2। बेटा फर्स्ट का एरिया 0.1, तो 0.1, सेकंड का एरिया 0.2। बेटा मैंने मीटर स्क्वायर में इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि दोनों रेशियो में है, और रेशियो में है तो कट जाएंगे, तो आपको चेंज करने की नीड नहीं है। तो बताओ कितना आया बेटा 1:2। हमको T1/T2 मिल गया, कितना बेटा T1/T2 मिल गया 1:2। इतनी बात ठीक है। हमने स्ट्रेस को इक्वल माना, किसका बेटा S का, स्टील का, ब्रास का, तो TS/AS हमने इसलिए नहीं लिखा, इसको 1 मान लिया, T1/A1
T2 अपान A2, बेटा इससे सॉल्व करके 1/2 निकाल लिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, इसके लिए ये लेंथ बहुत ध्यान समझना, न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए। इस स्ट्रेस का ये वाला डिस्टेंस, इस स्ट्रेस का ये वाला डिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट होने चाहिए। टॉर्क इक्वल होता है R क्रॉस F, R क्रॉस F। क्या ये R परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही, देखिए इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, ये कितना है x, इसका फोर्स कितना T1, तो मैं क्या लगा दूं T1 इंटू एक्स इक्वल, ये टॉर्क हो गया। दूसरी तरफ का टॉर्क बताओ 2 माइनस एक्स, किसके इक्वल इंटू T2 के साथ, तो T2 क्या बेटा 2 माइनस एक्स। बोले इतनी बात ठीक है। ये बेटा वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बेटा x, फोर्स कितना T1, उधर बेटा फोर्स कितना T2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 माइनस एक्स। तो बताओ T1 अपान T2 इक्वल बेटा 2 माइनस एक्स अपान एक्स। T1 अपान T2 इक्वल 2 माइनस एक्स अपान बेटा T1 अपान T2 1/2, तो 1/2 इक्वल 2 माइनस एक्स अपान एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इक्वल 4 माइनस 2x, इधर आ जाओ बेटा, तो 3x इक्वल बेटा 4, तो x इक्वल 4/3, तो 1.33 मीटर, 1.33। मतलब इस वायर से, स्टील वायर से बेटा कितनी डिस्टेंस पर, 1.33 पर। इसका मतलब है इधर से कितना बचा 0.67, टोटल लेंथ कितनी थी 2 मीटर। तो भैया जब स्टील से मिल रहा है 1.33, तो बताओ ब्रास से कितना मिलेगा 0.67, 0. तो आपको आंसर एक तरफ से लिखना, आपकी जहां से मान लें आपको ब्रास से लिखना है ब्रास से लिखिए, आपको स्टील से लिखना है स्टील से लिखिए। तो भैया स्टील वायर से, कौन से वायर से, स्टील वायर से इतनी डिस्टेंस पर, कितनी 1.33 पर, क्या हो जाएगा स्ट्रेस सेम हो जाएगा। स्ट्रेस क्या हो जाएगा सेम, जो पहले बात बोली थी, स्ट्रेस क्या हो जाएगा इक्वल। ऐसे ही बेटा जब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सेकंड पार्ट में स्ट्रेन इक्वल रखना है, किसको इक्वल रखना है स्ट्रेन को, बहुत ध्यान समझिएगा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, इसको फर्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूं। बेटा किसको सेम रखना है स्ट्रेन, क्या आपको याद है कि स्ट्रेन इक्वल होता है यंग मॉड्यूलेशन इनटू स्ट्रेस, y इक्वल स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो अगर स्ट्रेन निकालो तो स्ट्रेस अपान y से फॉर्मूला बना, अरे फॉर्मूला बना कर देख लीजिए, y इक्वल स्ट्रेस अपान बेटा स्ट्रेन। तो बताओ स्ट्रेन बच्चों क्या मिला स्ट्रेस अपॉन बेटा y। इतनी बात ठीक है। जरा बताओ स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन सेम रखना है, दोनों का बदलना नहीं चाहिए। स्ट्रेन क्या है इक्वल, बताओ बेटा फॉर्मूला क्या सेट करूं, स्ट्रेस को मैं क्या कह सकता हूं सिग्मा 1, तो सिग्मा 1, और y को y1। ये बेटा फिनोमेना किसका है स्टील का, किसका है स्टील का, इक्वल बेटा सिग्मा 2 अपान y2 किसका फिनोमिना ब्रास का। बोलो बात ठीक है। बेटा सिग्मा 1 की जगह क्या लिखोगे T1 अपान A1, सिग्मा इक्वल F अपान A, यहाँ F नहीं है T है, तो T1 अपान A1 और साथ में यहीं आ जाएगा Y1, ठीक है, इक्वल क्या बन जाएगा T2 अपान A2, बेटा साथ में क्या आ जाएगा Y2। तो बताओ T1 अपान T2, ये ऊपर चला जाएगा, बताओ क्या बना A1 Y1 अपान A2 Y2। बोलो इसमें कोई दिक्कत, T1 अपान T2 इक्वल A1 Y1 अपान A2 Y2। मैंने 1 को क्या माना है बेटा स्टील, क्या माना है, और 2 को क्या माना है ब्रास। बताओ A1 कितना है 0.1, बताओ बेटा Y1 कितना, ये लिखा है 2 इंटू 10 की पावर 11, तो बेटा 2 इंटू 10 की पावर 11। बताओ बेटा A2 कितना, ये लिखा है 0.2। मैंने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड में थे दोनों, बेटा चेंज करोगे वैसे पावर कट जाएगी, तो चेंज करने की नीड नहीं है। बताओ बेटा Y2 कितना है 1 इंटू 10 की पावर 11, बेटा पावर कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मुझको लग रहा 1 आ रहा है, कुछ बचा ही नहीं। तो T1 अपान T2 किसके इक्वल हो गया 1 के। इतनी बात ठीक है। मैंने कहीं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानी, जरा देखो T1 अपान T2 इक्वल 2 माइनस एक्स अपान एक्स, जरा वैल्यू रखो। तो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आओ, क्या था T1 अपान T2 इक्वल 2 माइनस एक्स अपान एक्स। बताओ T1 अपान T2 कितना है 1, तो 2 माइनस एक्स अपान एक्स,
तो बेटा x इक्वल 2 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल 2, तो x इक्वल, बोलो बात ठीक है। स्ट्रेन कब इक्वल होगा, इस वायर के एंड से कितनी दूर पर, 1 मीटर, मतलब बीच वाला 2 मीटर था तो हाफ हो गया ना, हाफ पर। लेकिन बेटा स्ट्रेस कहां से हुआ, 1.33 पर, क्या मिड पॉइंट पर आया, मिड पॉइंट पर नहीं आया। ठीक है, नोट कर लें। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल कह रहा है अ थिन रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास, एक रॉड है जिसका मास नेग्लिजिबल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दे रहा है बेटा 4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम द वन एंड, एक एंड से वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसे फिगर अभी बनाया था कि एक वायर था और ये ऐसे मान लो स्प्रिंग है। ठीक, तो कह रहा है बेटा जिसकी लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, ओरिजिनल लेंथ है 0.5 मीटर। द रॉड इज कूल्ड फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस, वायर को ठंडा कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ इतनी मिल रही थी, उसको ले आया बेटा 0 पर। तो बताओ हाउ मच चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो मुझको लग रहा है 100 डिग्री सेल्सियस ही तो आया भाई, 100 में जब 0 घटाओगे तो आपको 100 ही मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है बट प्रिवेंटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाई अटैचिंग अ मास एट लोअर एंड, हमको ये ध्यान रखना है कि वायर कॉन्ट्रैक्ट ना करे। जैसे आपको मालूम है कि वायर को हीट दो तो बढ़ जाता है, आप जब कूल होता है तो कुछ ना कुछ हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उतना नहीं होता, लेकिन कह रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट होना नहीं चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले पार्ट में कह रहा है उसका मास बताओ और दूसरे पार्ट में कह रहा है उसकी एनर्जी बताओ। तो पहले पार्ट में बेटा उसी का मास पूछ लिया और दूसरे पार्ट में बेटा एनर्जी पूछ ली। इसके बाद दे रहा y बेटा गिवन है 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मैंने इसका सिंबल बताया था अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा कितना है बेटा 10 की पावर -5 पर केल्विन, 10 की पावर -5 पर केल्विन, और जी सब जानते हो 10, जी कितना है 10। मैंने एक फॉर्मूला आपको प्रूफ कराया था फोर्स का, YA अल्फा डेल्टा टी, आपको याद है नहीं याद है, जहां पर मैंने लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बताया था, एरियल एक्सपेंशन बीटा बताया था और वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा बताया था। बीटा होता है 2 टाइम्स अल्फा, गामा होता है 3 टाइम्स अल्फा, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। नहीं याद है आपको, कोई बात नहीं, रिवाइज करिए। तो बेटा हमसे पूछ रहा है मास, तो मास निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपके पास y है, फोर्स नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन शायद बच्चा फोर्स F इक्वल mg होता है। ठीक है, तो क्या मैं बच्चों F इक्वल YA अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला था, बताओ F कितना, mg इक्वल YA अल्फा डेल्टा टी, क्या मुझको लग रहा है m चाहिए, सब कुछ तो आपको मालूम है, YA अल्फा डेल्टा टी, YA अल्फा डेल्टा टी, तो बताओ बेटा m कितना आएगा, m आएगा y की वैल्यू बताइए 10 की पावर 11, बेटा a कितना है 4 इंटू 10 की पावर -6, बेटा अल्फा कितना है 10 की पावर -5, बेटा डेल्टा टी 100 और g सभी जानते हो बेटा 10। बेटा जरा देखो -11, ठीक है, -11 + 11 खत्म हो गया। अब बताओ 0 से 0, बताओ मास कितना 40 केजी, बोलो बात सही, हमको बेटा मास मिल गया कि वहां पर मास कितना था 40 केजी। ठीक है, सब फॉर्मूले में मैंने रखा। सेकंड पार्ट में कह रहा है एनर्जी बताइए, क्या आपको फॉर्मूला याद है बेटा, हमने शुरुआत में यू लिखाया था 1/2 F इंटू डेल्टा एल, शायद आपको याद ना होगा, मैं डेल्टा एल को शायद मैंने वहां लिखा था स्मॉल एल, वहां डेल्टा एल नहीं लिखा था, हमने लिखा था स्मॉल एल, इंक्रीजेस लेंथ।
आपको ना याद हो तो डेरिवेशन आपने किया था, u इक्वल 1/2 y/a(x² अपॉन l। और शायद मैंने सेकंड टाइम बताया था कि x की जगह मैंने स्मॉल l ले लिया था, वो आपने प्रूव किया था 1/2 y/a(l² अपॉन l, ये प्रूविंग थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये आता कहां था, ये इसी फॉर्मूले से, शॉर्टकट में आपने f की वैल्यू निकाली थी, आपको याद होगा y इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या F अपॉन a, स्ट्रेन क्या स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। बताओ y कितना आया FL अपॉन AL, बेटा F निकालो YAL अपॉन L, देखो ये लिखा है F, यहां पर रखो, क्या ये यही मिल रहा है, ये देखिए यही मिल रहा होगा। याद आया, कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं करते, कैसे आ जाए 1/2। बताओ F कितना बेटा, नहीं मालूम, M तो मालूम है, G तो मालूम है, तो mg कितना 400, और लेंथ कितनी थी बच्चा 0.5, समझदार हो, कितने बार 200, तो बेटा 200 इंटू 5000 होता है, तो आंसर इज 100। बोलो ठीक है, आप चाहो इतने बड़े प्रोसेस से भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस लगाने में एक समस्या है, आपको समस्या भी बता दूं क्या है, आपको स्मॉल l निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको y इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, तो लंबा मेथड हो गया। पहले आप स्ट्रेन निकालोगे, फिर लिखोगे स्ट्रेन इक्वल, फिर लिखोगे स्ट्रेन इक्वल स्मॉल l अपॉन कैपिटल L मालूम है, फिर छोटा l निकालोगे। इतने बड़े मेथड को करने क्या हो सकता, जब हमको मालूम है u इक्वल एनर्जी इक्वल क्या होता है फोर्स इनटू लेंथ, लेकिन यहां पर फोर्स कितना होता था एवरेज कितना F/2, तो मैंने लिख दिया F/2, कितना डिस्प्लेसमेंट L, u कितना आया 100। बोलो इतनी बात ठीक है, ठीक है, नोट करें। 14.5 kg mass fastened to one end of steel wire। स्टील वायर के एक एंड पर 14.5 kg का मास लगा हुआ है। मान लो बेटा ये स्टील वायर है, इसके एंड पर कितना लगा है मास m 14.5 kg का बेटा। फिर कह रहा है इज व्हील्ड इन वर्टिकल सर्किल, इसको बेटा बांध कर ऐसे घुमा दिया गया, इसको बांध कर ऐसे घुमा दिया गया, ऐसे बंधा है, और जैसे एक स्टील का वायर ऐसे बंधा है, उसको बेटा ऐसे करके घुमा दिया गया, ठीक। विद एंगुलर वेलोसिटी 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, बेटा ओमेगा दे दिया 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एट द बॉटम ऑफ सर्किल, सर्किल के सबसे बॉटम में, सबसे बॉटम में द क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा ए दे दिया 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेटा मीटर स्क्वायर बना लो, तो 0.065 इंटू बेटा 10 की पावर -4, एक ये दो प्लेस और खिसका दो 6.5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। बात ठीक है। अब आगे देखो, कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ। बताइए लेंथ कितनी बढ़ गई, ठीक। अब यहां पर आपके पास है कौन वायर, स्टील, स्टील कहते ही वाई फिक्स है, याद हो गया होगा 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक समस्या है बच्चा, क्योंकि इलोंगेशन का मतलब होता है स्ट्रेन से रिलेटेड, स्ट्रेन वाला यहां कहीं शब्द नहीं दिख रहा है। क्या आपको एक बात याद है, सर्कुलर मोशन में एक टॉपिक आया था मोशन इन वर्टिकल सर्किल, नहीं याद आया? अच्छा, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है मैं थोड़ी सी आपको हिंट्स देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। बेटा मान लो कि वायर यहां पे है और ये इसकी पोजीशन है, यहां घूमते घूमते आ गया, तो टेंशन कहां, खिंचाव अंदर, खिंचाव हमेशा ऊपर की तरफ। बेटा ये वाला कंपोनेंट कौन सा, mg, बेटा ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, बेटा ये एंगल कितना थीटा, ये एंगल कितना थीटा, mg cos थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट mg
साइन थीटा, या mg साइन, अगर ऐसे घुमा रहे हो तो mg साइन थीटा ऊपर, और ऐसे घुमा रहे हो तो ऊपर ना लेना, फिर इसको क्या लेना, नीचे लेना। मान लो मोशन हम नीचे की तरफ करा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो स्पीड इधर, mg साइन थीटा ऊपर। अगर आप ऐसे से घुमा रहे हो तो v ऊपर, mg साइन थीटा नीचे। अब थोड़ा सोचो, t कहां, सेंटर पे भाग रहा है, t का अपोज कौन कर रहा है, mg cos थीटा। बॉटम में चाहिए, बॉटम में थीटा 0 होता है, बॉटम में थीटा 0, सबसे ऊपर 180 और बीच में 90। ये उस टॉपिक में आए थे, तो मैं कुछ फिर एक बार समझा रहा हूं। टी कहां, अंदर, टी का अपोज कौन कर रहा है, mg cos थीटा, तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल इक्वल फोर्स ma, F इक्वल ma। फोर्स कहां जा रहा है, अंदर, अंदर कौन सा, सेंट्रीपिटल, अंदर फोर्स कौन सा, सेंट्रीपिटल। क्या आपको याद है, सेंट्रीपिटल दो होते थे, एक होता था mv स्क्वायर अपॉन r, यहां भी है नहीं, ओमेगा दिख रहा था मुझको इसलिए मैंने वो लिया, बात ठीक है। तो बेटा बॉटम में थीटा कितना, 0, cos 0 कितना 1, बेटा माइनस mg उधर गया, तो बताओ t इक्वल एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस mg। बोलो बात ठीक है, इतनी बात सही है। बेटा t इक्वल, बेटा m कितना है, क्या m 14.5, तो ऐसा करो m कॉमन ले ले, m कॉमन ले लो, लिख दो बाहर 14.5। बेटा रेडियस कितनी, रेडियस है नहीं है, अब समस्या है आपके पास रेडियस की, और रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है बिना रेडियस निकाले काम चल जाए? हाँ एक तरीका हो सकता है बेटा, a इक्वल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं शॉर्टकट में सॉल्व करने की। a कितना 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, बेटा पाई को अपॉन में ले आओ, 3.14 इक्वल बच्चों आर स्क्वायर। बेटा थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक, देखो पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, और 314 में 2 से मल्टीप्लाई करो 628, ऊपर 650 है, 2 बार तो जाना ही जाना है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा 3 2 जा 6, बेटा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, बेटा 2 का अंडर रूट 2 1.4, 2 का अंडर रूट 1.4, और 6 का आधा, लो भैया रेडियस मिल गई, 1.4 इंटू 10 की पावर, उठा के यहां रखो, 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बेटा ओमेगा ये लिखा है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब भी समस्या है, अब समस्या क्या है, समस्या इस बात की है, बोल तो रहा है ओमेगा, लेकिन ओमेगा कहां दे रहा है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड तो होती है फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब अभी भी लोचा है, अभी आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करें, ओमेगा इक्वल टू पाई एफ, एफ कितना 2, ये ओमेगा नहीं है, ये क्या है एफ है, तो 2 2 जा 4 पाई, 2 2 जा 4, तो 4 पाई का स्क्वायर करो, 4 का 16, और पाई का पाई स्क्वायर, पाई का 3.14 इंटू 3.14, लगभग 9 से ज्यादा होगा बेटा, तो मैं 10 मानू ना, क्यों टेंशन ले रहा हूं। 3.14 को मल्टीप्लाई करो, लगभग 940 के आसपास आता है, तो सीधे सीधे मैं क्या मान लूं 10। बोलो बात ठीक है, ये पोर्शन सॉल्व हो गया, प्लस m बाहर है, g कितना 10। बेटा अब सॉल्व करो, t इक्वल, ये नहीं अच्छा लग रहा है, इसको 15 मानो, अब सही है बेटा। 16 और 10 160, 160 में 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो 160 इंटू 1.4, बेटा 0, मैथ कमजोर है, 14 6 कितना होता है 84, 4 8, ठीक है 224, 224, ये किसका आया 16 का 10 का और इसका कितना बेटा 224, तो 224 इंटू 10 की पावर -3 प्लस बेटा 10, तो बताओ t कितना 15, 1 2 3, 0.224, 1 2 3, पावर खत्म, 1 2 3, लेफ्ट में चलो प्लस में, प्लस करते रहो, घटता रहेगा, 0 हो जाएगा, तो 0.224 में 10 ऐड करो 10.224, इतनी बार ठीक है।
1 2 3 10 की पावर +3 +3 -3 से मिला 0 और किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी? बात समझ गए हमने क्या किया? तो बताओ t कितना आया। अब इसको सॉल्व कर लो। ये कह दो तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है तो 150 लिखो सीधे, फोखट बंद करो। t मिल गया 150 देता है, ठीक है। टेंशन मिल गई। अब टेंशन मिल गई तो टेंशन बढ़ गई, तो अब निकालो। तो y इक्वल स्ट्रेस T/A और स्ट्रेन बेटा पूरा स्ट्रेन चाहिए क्या कि इलॉन्गेशन चाहिए? इसको क्या चाहिए इसको? तो पहले स्ट्रेन पूरा निकालो भैया। तो कैसे निकालोगे? y इंटू स्ट्रेन इक्वल बेटा स्ट्रेस। बताओ बेटा स्ट्रेन इक्वल बच्चों स्ट्रेस कितना है? नहीं पता? पता क्यों नहीं है? आपको टी पता हो गया, ए पता है, तो T/A को तो स्ट्रेस कहते हो। तो टी कितना? 150। एरिया कितना? 6.5 इंटू 10 की पावर -6 स्ट्रेस मिल गया। अपॉन में y कितना है? y कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 11 स्टील, ठीक है बेटा। सॉल्व करो, कितना बचा? +5 ऊपर गया -5, बोलो ठीक है। 6.5 में 2 से मल्टीप्लाई 13, ठीक है। 6.5 में 2 से करोगे तो 13। तो बताओ स्ट्रेन इक्वल 13 एक बार, 2 बचा 20, 13 एक बार, 7 बचा, कितनी बार? 6 5 6 कितना है? 5 इंटू 10 की पावर। लो भैया स्ट्रेन मिल गया। लेकिन समस्या अभी भी जो मुद्दा चाहिए वो मिले नहीं हमको इलॉन्गेशन चाहिए। इलॉन्गेशन तो स्ट्रेन इक्वल क्या होता है? डेल्टा L/L इक्वल 11.5 इंटू 10 की पावर माइनस बेटा लेंथ कितनी? क्या आपको याद है मोशन इन वर्टिकल सर्किल में रेडियस को लेंथ कहते थे? अरे भाई मान लो ये वायर है स्टील, यहां बांधे हो, अब यहां बांधे हो तो अगर इसको घुमाओ तो यही तो रेडियस है और यही लेंथ है। इसको अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट बंधा है उसको घुमाओ तो ऐसे तो घूमेगा, तो यही रेडियस है, यही लेंथ है। तो भैया कहीं लेंथ लिखी थी, ये देखो 1.4 इंटू 10 की पावर -3। तो डेल्टा L इक्वल 11.5 10 की पावर -5 और लेंथ कितनी बच्चा? ये लिखी है 1.4 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा इलॉन्गेशन कि वायर कितना बढ़ चुका है। देखिए बहुत छोटी यूनिट आती है इलॉन्गेशन में, देखिए -8 आ रही है। -8 बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। बोलो बात ठीक है। हमने टी कैसे निकाला? mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है, नोट करें। अब देखिए कह रहा व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर। कह रहा ओशियन वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, मतलब आपसे रोह पूछ रहा है, ठीक। एट डेप्थ पर वेयर द प्रेशर इज 80 एटमॉस्फियर, जहां का प्रेशर बेटा कितना है? 80 एटमॉस्फियर। तो P दे दिया 80 ATMP एटमॉस्फियरिक। गिवन दैट डेंसिटी ऑफ सरफेस, बेटा सरफेस की डेंसिटी भी दे रहा है, तो ऐसा करो इसको मान लो रो डैश और सरफेस वाले को मान लो रो। एक समस्या है, P और रो एक जैसे दिख रहा है ना, ऐसा करो क्लास 9th वाला काम करो, इसको D डैश मानो और D मान लेते हैं, ठीक है। D कितना? 1.03 इंटू बेटा 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। कंप्रेसिबिलिटी दे रहा बेटा, कंप्रेसिबिलिटी समझते हैं, सिंबल कंप्रेसिबिलिटी बीटा। क्या सिंबल? बीटा। बीटा क्या दे रहा है? 45.8 इंटू 10 की पावर -11। क्या बेटा? पास्कल इनवर्स और 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू दे रहा है। तो एक काम करो, सबसे पहले हमसे पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर एट डेप्थ। डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर एट डेप्थ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर एट डेप्थ
क्योंकि दिमाग लगाना थोड़ा सा हो सकता है दिमाग खर्चा करना पड़े। क्या बच्चा एक बात मालूम है, मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, कंप्रेसिबिलिटी रिवर्स होता है किसका, कप्पा बल्क मॉड्यूल्स। किसका बेटा, इतना तो पढ़ा है। तो बताओ K इक्वल 1 बाई बीटा, तो बेटा 1 बाई बीटा कितना 45.8, फिर समस्या 0.8 बार बार दे रहा है, हम 45 लिखेंगे, ठीक है, और इंटू 10 की पावर -11 लिखेंगे, -11 को ऊपर ले जाएंगे बेटा +11 हो जाएगा, +11 से 100 उधार ले लो 100, तो कितना बचा 10 की पावर 9 अपान बेटा 45, 45 2 जा 90, 45 2 जा 90, 10 बचा, पॉइंट लगाया तो बेटा 10 का मतलब 100 हो गया, 45 2 जा 90 बार बार जाता रहेगा, 2.2 इंटू 10 की पावर 9 बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो हमको K मिल गया। क्या आपको एक बात याद है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था K इक्वल -PV अपान डेल्टा V, कहां पे पढ़ा था, मॉड्यूल्स ऑफ बल्क, मॉड्यूल्स ऑफ बल्क में, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, K कितना ये लिखा है 2.2 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल, माइनस तो डायरेक्शन बताता है, माइनस मत लिखो बेटा, P की समस्या है उसको बाद में करते हैं। यहां बचा आपके पास V अपान डेल्टा V, क्या बेटा P गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। जब भी हम डेप्थ में जाएं ओशियन में तो डेंसिटी बढ़ती है, तो डेंसिटी बढ़ती है तो डेप्थ वाले प्रेशर को कहते हैं गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर का फॉर्मूला होता है H रो जी, तो H रो जी ना कहकर आप बोल सकते हैं HDG, HDG, लेकिन बेटा डेप्थ का प्रेशर आपको दे रहा है, ठीक है, तो वो सब करने की आवश्यकता नहीं। 80 एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर प्रेशर कभी लिया नहीं आता, लेते किसमें, पास्कल में लो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा एक एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एटमॉस्फेयर की वैल्यू है। तो बेटा देखो पॉइंट के बाद 013 लिखा है ना, पॉइंट के बाद 013, हम 013 नहीं मानेंगे, सिर्फ 1 मानेंगे, 10 की पावर 5 मानेंगे। तो बेटा 80 एटमॉस्फेयर को चेंज करो तो 80 इंटू 10 की पावर 5, ठीक बात, 80 इंटू 10 की पावर 5 लिखो बेटा यहां पर 80 इंटू 10 की पावर 5, बेटा डेल्टा V ऊपर आ गया इधर और अपॉन में V आ गया, ठीक है, अपॉन में V, इधर क्या लिखोगे 80 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन बेटा 2.2 इंटू 10 की पावर 9, बोलो बात ठीक। डेल्टा V इधर मल्टीप्लाई करोगे इक्वल बेटा ये डेल्टा V को बच्चों मैंने यहीं रखा, V को बच्चा इधर ले आया, तो इधर वाली क्वांटिटी तो यहीं रहेगी, इधर वाली इधर आ जाएगी, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लो, ठीक है। अब बताओ बेटा क्या करूं, 10 की पावर 9 को ऊपर ले जाओ, -9 का मीन्स 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, बेटा 80 में डिवाइड करना है 2.2, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, बेटा 2 से तो 11 और 2 से 400, ठीक है बेटा 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, बेटा कितना बचा 70 हो गया, तो 11 6 जा 66, ठीक है, इंटू 10 की पावर -4, एक पॉइंट खसका लो 3.6 इंटू 10 की पावर -3, इतनी बात ठीक है। क्या मिला डेल्टा V अपान V, इतनी बात ठीक। अभी हमको मेन बात चाहिए D डैश, वो मिले नहीं, अभी हमको D डैश पे चाहिए। डेप्थ पे जब जाओ तो बताओ कह रहा है कितनी डेंसिटी, तो ये डेप्थ की डेंसिटी D डैश पूछ रहा है, तो क्या इस फॉर्मूले को कुछ अलग कर सकते हो? क्या आपको मालूम है मास इक्वल क्या होता है? अरे डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक, तो डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम है, तो क्या बेटा हम वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, मेरी बात समझे कि नहीं? थोड़ा दिमाग लगाते रहना, जहां भी गड़बड़ हो आप बताइएगा। बच्चों डेल्टा V अपान V कोई वैल्यू मिली 3.6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, जो बात करता है उसको बस वैसे भी लोग कहते ज्यादा आता है, समझदार हो। अच्छा ठीक, तो डेल्टा V को चेंज करो। डेल्टा V कैसे निकालते हैं?
बड़े वाले वॉल्यूम में छोटे वाले को घटा लो। वैसे आपको एक बात मालूम है कि बॉल को पानी के अंदर रख दो तो वॉल्यूम बड़ा होता ही नहीं, फ्लूइड प्रेशर लगा लगा के छोटा कर देता है, और छोटा कर देता है तो मैं क्या लिखता था, v माइनस वी डैश, बड़ा ओरिजिनल और माइनस जितना छोटा हो गया तो बीच वाला बचा, तो v माइनस वी डैश अपान v इक्वल बेटा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बेटा वॉल्यूम को चेंज करना है। आपने बताया कि डेंसिटी इक्वल होता है मास अपान वॉल्यूम, तो डेंसिटी चाहिए तो वॉल्यूम इक्वल क्या होगा, मास अपान डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल मास अपान क्या बच्चा यहां पर लिखोगे, m बाई डी माइनस m बाई डी डैश अपान m बाई डी। ठीक है, ऊपर m कॉमन नीचे m कॉमन, कैंसिल। बताओ कितना बचा, 1 अपान डी माइनस 1 अपान डी डैश 1 अपान डी। बोलो बात ठीक। डी कहां गया, ऊपर, तो क्या लिखूं, डी अपान डी, ऊपर गया ना, डी अपान डी माइनस डी अपान डी डैश, डी से डी, तो 1 माइनस डी अपान डी डैश। बोलो बात ठीक, 1 माइनस डी अपान इक्वल बेटा अभी आपने सॉल्व किया, ये लिखा है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। बेटा 1 को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाओगे तो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बेटा 3.6 में जब 1 माइनस करोगे कितना बचेगा, 2.6। कितना बचेगा, 2.6। तो d अपान डी डैश इक्वल माइनस में, ये माइनस में उधर गया तो माइनस 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल। अरे 1 उधर गया, ओ सॉरी 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 सॉरी, अरे चेंज कर लेते हैं, दिमाग लगाओ, माइनस डी अपान डी डैश, दिमाग खर्चा करना, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, माइनस बेटा 1। अच्छा सोचो 1 को इतनी पावर लाना है, या ऐसा दिमाग लगाओ, 3.6 में माइनस 3 करो तो 0.123, एक ये है, 2 और तो 0.0036, पावर खत्म, माइनस 1। बताओ कितना बचेगा, 1 में इसको घटाओ बेटा, अरे तो 1 0.0036 लगभग तो बेटा 1 ही होता, लेकिन फिर भी कर लो। यहां पर क्या लिखोगे, 0.000 इतना 4 9 3 6 9 9 0.9964 माइनस में, वो भी किसमें, माइनस में। तो d माइनस डी अपान डी डैश माइनस 0.9964 माइनस बेटा कैंसिल, आपके सामने d लिखा है, ये लिखा है d। तो d डैश निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, ये ऊपर जाएगा तो d डैश इक्वल क्या बेटा, d अपान 0.9964, बेटा d लिखा है 1.03 इंटू 10 की पावर 3 अपान 0.9964। अब देखो 1 अगर हम अप्रॉक्स मान लेंगे तो आंसर सिमिलर हो जाएगा बिल्कुल, इसलिए मैं 1 इसको नहीं मान रहा हूं। इसका मतलब है 1.03 से कुछ ना कुछ बड़ा आएगा, अब वो कितना बड़ा आएगा ये तो सोल्यूशन करने पर पता चलेगा। बोलो बात ठीक है। नोट कर लो।